समुद्र मंथन की कथा पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे रोचक और रहस्यमय कथाओं में से एक है। यह सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपे हैं, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म की विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का उल्लेख किया हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समुद्र मंथन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ रत्नों के बारे भी बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं, समुद्र मंथन क्यों किया गया, समुद्र मंथन से क्या क्या उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। समुद्र मंथन का इतिहास। इस कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों के एक प्रसिद्ध महान महर्षि थे। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण किसी की छोटी सी गलती पर भी वो श्राप दे देते थे, लेकिन भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह देख दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का एक दिव्य पुष्प प्रदान किया, लेकिन अपने घमंड में चूर इंद्रदेव ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही पुष्प ऐरावत हाथी के मस्तक पर स्पर्श हुआ तो हाथी एकदम सहसा हुआ तेजस्वी हो गया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्रदेव के द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान देख दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप देने के कारण से लक्ष्मी उसी समय इंद्रदेव के स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो जाती है। यह देख इंद्रदेव और अन्य देवता अपनी शक्ति से कमजोर और श्रीहीन हो जाते हैं। उनका वैभव भी लुप्त हो जाता है। इंद्रदेव को शक्तिहीन देख राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग के सभी देवगणों को पराजित कर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। तब इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्रदेव, तुमने भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का अपमान किया, इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए अब तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। तब ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और अन्य देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। ब्रह्मा जी और सभी देवगणों ने भगवान विष्णु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी हमारे स्वर्ग से रूठ कर चली गई और असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाए प्रभु। समुद्र मंथन करने के लिए किसने कहा? भगवान विष्णु देवताओं की यह बात जानकर देवगणों से बोले कि इस समय तुम्हारे ऊपर असुरों का संकट काल है। इसका केवल एक ही उपाय है, तुम सब देवगण मिलकर उन असुरों के साथ मित्रता कर उनकी सभी बात मान लो। और क्षीर सागर के गर्भ में कई दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उस अमृत को पीने से तुम मृत्यु को पराजित कर हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और तुम्हारे अंदर असुरों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों से मित्रता कर उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार करना होगा। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ दैत्यराज बलि के पास पहुंचे और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन किसकी सहायता से हुआ? समुद्र मंथन आरंभ करने के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग इन दोनों की सहायता ली गई थी, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग का रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। वासुकी नाग के नेत्रों से आंसू देख भगवान विष्णु ने तभी एक कछुए रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे समुद्र में डूबने से बचाया। वासुकी नाग को देवता उसके मुख की ओर से पकड़ने लगे। तभी दानव असुरों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ने में कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा।
यह सोचकर उन्होंने देवगनों से कहा, हम नाग के मुख की तरफ होंगे और तुम सब देवगन नाग की पूंछ की ओर स्थान लेंगे। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तभी वासुकी नाग की सहायता से कछुए के ऊपर रखा मंदराचल पर्वत घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जो इस प्रकार है। एक हलाहल विष। समुद्र मंथन में से पहले क्रम में एक कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था। उस विष के प्रभाव से सभी देवगण और दानव शक्तिहीन होने लगे थे। यह देख सभी देवगण और असुरों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और बोले, हे महादेव, इस हलाहल विष के प्रभाव से हमें बचाओ। अब आप ही हमारी और इस संसार की सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। तभी भगवान शिव ने उस विष के कलश को अपनी कंठ में धारण कर लिया, जिससे कि उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहते हैं। हलाहल विष तात्पर्य है कि सबसे पहले हमें अपने मन में से बुरे विचारों को बाहर निकालकर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और इन बुरे विचारों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ये बुरे विचार ही सबसे खतरनाक विष है। 2 कामधेनु। समुद्र मंथन में से दूसरे क्रम में एक कामधेनु निकली। कामधेनु का अर्थ होता है काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब गाय, अर्थात हिंदू धर्म में गाय को एक देवी का रूप दिया गया है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने उन्हें गाय माता के रूप में अपने पास रख लिया और ऋषियों ने यह सीख दी कि मनुष्य को अपनी मेहनत से कमाई गई धन दौलत का पहला हिस्सा किसी की भी भलाई में जरूर देना चाहिए। कामधेनु प्रतीक है साफ मन का, क्योंकि जीवन से विष निकल जाने के बाद मन साफ और निर्मल हो जाता है। 3 उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन में से तीसरे क्रम में एक सफेद रंग का 7 मुख वाला उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो कि इंद्रदेव को प्राप्त हुआ था। उच्चैश्रवा का अर्थ होता है कीर्ति, यानी जो मनुष्य मन को स्थिर रखकर मान व पैसा भी कमाता हो, केवल कीर्ति के ही पीछे न भागे। 4 ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में से चौथे क्रम में एक ऐरावत हाथी निकला था। 4 दांत वाले उस हाथी महिमा एकदम अद्भुत थी। जब रत्नों का बंटवारा हो रहा था तो ऐरावत हाथी इंद्रदेव को सौंपा गया था। उस ऐरावत हाथी को अपनी सवारी बनाकर इंद्रदेव, इंद्रहेस्ती और इंद्रकुंजर के नाम से जाने जाते थे। 5 कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में से 5वें क्रम में एक कौस्तुभ मणि निकली थी। प्रेम और भक्ति का प्रतीक कही जाने वाली इस मणि को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया था, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को साफ रखता है तो प्रेम और भक्ति स्वयं आ जाते हैं। 6 कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में से छठे क्रम में एक कल्प वृक्ष निकला था। देवलोक के समय का यह भव्य कल्प वृक्ष अन्य नाम जैसे कल्पद्रुप, कल्पत्रु, सुरतरु, देवतरु के नामों से भी जाना जाता है। यह भी इंद्रदेव को दिया गया था। हिंदू धर्म के पुराण में कहते हैं कि कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की भी प्रार्थना की जाए वही मिल जाती है। इस्लामी धर्म में इसका वर्णन तूबा नाम से किया हुआ है, जो हमेशा फूलता फलता रहता है। 7 रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में से 7वें क्रम में एक रंभा नाम की सुंदर अप्सरा निकली थी, जिसको इंद्रदेव ने अपनी राजसभा के लिए रखा था। एक बार रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। तभी ऋषि ने उसे एक पाषाण के रूप में रहने का श्राप दे दिया था। एक बार कुबेर पुत्र के यहाँ जाते हुए रंभा को रावण मिले, जो कैलाश की तरफ जा रहे थे। रावण को बहुत प्यास लगी थी, तो रंभा ने रावण को एक कुएं का पता बताया। रंभा से प्रसन्न होकर रावण ने उसे मानी से ज्यादा हुआ स्वर्ण का हार दिया था। 8 महालक्ष्मी। समुद्र मंथन में से 8वें क्रम में हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मां लक्ष्मी निकली थी, जो विष्णु भगवान की पत्नी थी। त्रिदेविया में से एक मां लक्ष्मी धन और संपदा की देवी मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली के त्योहार में भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि को लक्ष्मी को मनाने के लिए सभी जतन करने लगे, लेकिन लक्ष्मी ऋषियों के पास गई। कहते हैं कि जिनका मन साफ और सरल होता है, मां लक्ष्मी उन पर जल्दी प्रसन्न होती है। 9 वारुणी देवी। समुद्र मंथन में से 9वें क्रम में वारुणी नाम की एक देवी निकली थी। वारुणी शब्द का अर्थ होता है मदिरा, यानी नशा करने वाला पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इस देवी को मदिरा देवी भी कहते हैं। इस वारुणी देवी को दानव असुरों ने लिए था, क्योंकि मनुष्य अगर भगवान की भक्ति चाहता है तो मदिरा से दूर ही रहना होगा। 10 चंद्रमा।
समुद्र मंथन में से 10वें क्रम में चंद्रमा यानी चंद्रदेव निकले थे, जो कि पृथ्वी के एकमात्र और सौर मंडल के 5वां प्राकृतिक उपग्रह माने गए। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया, इसीलिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी मस्तक पर धारण किया था। कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर बुरे, लालच, नशा, वासना से मुक्त होकर साफ हो जाए, वह मनुष्य चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। 11 पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में से 11वें क्रम में एक दिव्य पारिजात वृक्ष निकला था। इस पुष्प देने वाले वृक्ष की यह खासियत है कि इसे छूने से सारी थकान एकदम मिट जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग की नृत्य करने वाली अप्सराएं भी इस वृक्ष को छूकर अपनी थकान मिटाती थीं। पुराणों के अनुसार इस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने भी वास किया था और कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं स्वर्ग जाकर पारिजात वृक्ष लाए थे। 12 शारंग धनुष। समुद्र मंथन में से 12वें क्रम में भगवान विष्णु का एक दिव्य शारंग धनुष निकला था। भगवान विष्णु के अन्य और भी अस्त्र हैं, जैसे सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र और नंदक आदि। 13 शंख। समुद्र मंथन में से 13वें क्रम में एक शंख निकला था। समुद्र के जलचर से बने हुए इस ढांचे को हिंदू धर्म में पवित्र और प्रतीक माना गया है। मुख्य रूप से शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक वामावर्ती शंख, दूसरा दक्षिणावर्त शंख। पुराणों ऐसा उल्लेख है कि घर में शंख बजाने से लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में भी शंख है। 14 धन्वंतरी और अमृत। समुद्र मंथन में से 14वें क्रम में भगवान विष्णु के ही अंश धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। अमृत का अर्थ अमरता होता है, यानी अमरत्व का रस जिसको पीने से अमरता मिलती है। धन्वंतरी महाराज तन, मन और धर्म का प्रतीक है। ये तीनों साफ होंगे तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में अमृत का 14 अंक का स्थान था, यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां और 4 जिनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे ही धन्वंतरी महाराज के हाथों में अमृत का कलश देखा तो दानव असुरों उस कलश को ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अमृत का कलश दानवों से ले ले। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु ने देवताओं को निरसा देख एक अति सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर दानव, असुर और देवगण प्रेम भावों में खो गए। यही नहीं, स्वयं भगवान शिव भी मोहिनी की तरफ बार बार देखने लगे। दानव असुरों ने मोहिनी को अपनी तरफ आती देख अपना सारा झगड़ा भूल जाते हैं और मोहिनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दानव बोले कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आई हो? ऐसा लगता है जैसे तुम ही हमें अपने कोमल हाथों से अमृत पिलाओगी। आयो सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी आयो। मोहिनी देवताओं और दानवों से बोली, आप आपस में इतना क्यों लड़ते हो? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, तुम सब बुद्धिमान हो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो और मिल बटकर स्वयं अमृत पान कर लो। यह बात सुनकर दानवों को सुंदरी पर और विश्वास हो गया और बोले, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जैसे भी बांटोगी हम अमृत पान कर लेंगे। मोहिनी ने अमृत कलश को हाथों में लेकर देवताओं और दानवों को अलग अलग स्थानों पर बैठने के लिए कहा और अपनी और सभी दानवों को ऐसे मदहोश कर दिए कि वह अमृत पीना ही भूल गए। राहु और केतु। राहु एंड केतु। विष्णु भगवान के इस खेल को राहु नाम का दानव समझ गया और उसने देवता का रूप धारण कर अन्य देवताओं के साथ बैठकर अमृत पान कर लिया। जैसे ही अमृत राहु के कंठ तक पहुंचा तो चंद्रदेव और सूर्यदेव बोले कि ये दानव है, देवता नहीं। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान के प्रभाव से दानव के सर और धड़ से 2 ग्रह बन गए, जिसको राहु और केतु नाम से जाना जाता है। इन्हीं के भाव के कारण सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रहण लगते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया और इंद्रदेव ने सभी दानव असुरों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समुद्र मंथन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
जय सनातन।